यह हमारी पिछली छुट्टियों के दौरान एक शाम थी और मैंने और मेरे दोस्त ने अपनी साइकिलों पर ग्रामीण इलाकों की खोज करके इसका अधिकतम लाभ उठाने का फैसला किया। यह एक प्रकार की शांत सेटिंग थी जिसने हमें उस पल की शांति को अपनाने के लिए प्रेरित किया। हालांकि ग्रामीण इलाके में हम एक अजीब दृश्य पर पहुंच गए थे। एक पुरानी इमारत जो एक वीरान चर्च के समान थी। इसकी मीनार दूर से आसमान को चीरती हुई दिखती थी। रोमांच की भावना और अच्छी इंस्टाग्राम की कुछ अच्छी फोटोज के लिए हम उस चर्च की ओर गए। हमने अपनी साइकिलें खड़ी कीं और रहस्यमयी चर्च के पास पहुंचे। हमारे कदमों से सूखी घास के टूटने की आवाज पैदा हो रही थी। अनेक खिड़कियों में से एक में झांकने पर हमें एक अलग दृश्य का सामना करना पड़ा। एक आदमी मंद रोशनी वाले इंटीरियर में बैठा था। उसकी पीठ हमारी ओर थी। वह हमारी उपस्थिति से बेखबर लग रहा था। हम दोनों के बीच एक शर्त लग गई। मैंने जोर देकर कहा कि वह आकृति एक बेजान डमी से ज्यादा कुछ नहीं थी। शायद किसी कारण से वहां छोड़ दी गई थी। मेरा मित्र असहमत था। अपना दांव तय करने के लिए हमने अंदर जाने का रास्ता खोजने और रहस्य सुलझाने की उम्मीद में इमारत का चक्कर लगाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही हम करीब से देखने के लिए दूसरी खिड़की की ओर बढ़े, एक अजीब एहसास ने हमारी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। वह आदमी गायब हो गया था। हमने व्याकुलता से कमरे को छान मारा। हमारी नजरें हर कोने पर गईं, लेकिन उसका कोई संकेत नहीं मिला। हमने एक दूसरे पर हैरानी भरी निगाहें डाली। जब हर प्रवेश द्वार सील और बरकरार था, तो वह आदमी कमरे से कैसे गायब हो गया? हमारे प्रश्नों का अचानक उत्तर मिल गया जब भयानक सन्नाटे में हमने उसे विंडो के ठीक बगल में देखा। उसकी खूनी आंखें हम पर टिकी थीं। हवा घुटन भरी थी। यह एक अस्थिर इरादे से भरी हुई नजर थी जिसने मेरी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन पैदा कर दी। उस दिल दहला देने वाले क्षण में डर हमारे अंदर व्याप्त हो गया। जैसे ही मैं चिल्लाया, भागो! मेरी आवाज कांप गई। बिना दूसरा विचार किए हम घूमे और उस इमारत से दूर चले गए। क्षण भर के लिए तो हम अपनी साइकिलों को भी भूल गए थे। हालांकि हमने पीछे घूमकर देखने की हिम्मत नहीं की। हम हमारे पीछे आ रहे कदमों की गूंज सुन सकते थे जो लगातार करीब आ रहे थे। जैसे जैसे हम अपने शरीर को सीमा तक धकेलते गए, उस अकथनीय भय से बचने के लिए जो हमारा पीछा कर रहा था, हमारी रगों में घबराहट बढ़ गई। जैसे ही हम अंततः अपनी साइकिलों तक पहुंचे, हमने तेजी से पैडल मारे। हमारे दिल जोरों से धड़क रहे थे। हम उस होटल में पहुंचे जहां हम रुके थे। हमने हांफते हुए दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीं, लेकिन मुठभेड़ का आतंक अभी भी बना हुआ था। हमने इस दिल दहला देने वाली घटना की सूचना स्थानीय अधिकारियों को दी, जिन्होंने इलाके की विस्तृत तलाशी ली। हालांकि उनके प्रयासों से रहस्यमय व्यक्ति का कोई पता नहीं चला। इस एनकाउंटर का कोई भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था। अंत में हम रहस्यमय मुठभेड़ से भयभीत होकर घर लौट आए। जिस ग्रामीण शांति की हम तलाश कर रहे थे, वह एक भयानक पहेली में बदल गई थी जिसने सभी तर्कों को खारिज कर दिया था। ये एक ऐसा एडवेंचर था जिसने हमें उत्तरों की तुलना में अधिक प्रश्न छोड़ दिए थे। एक भयावह अनुस्मारक की कभी-कभी एक सामान्य शाम की धुंधली रोशनी में अस्पष्ट रहस्य सामने आ सकते हैं।